अभी तक खाना नहीं बना, कब से चिल्ला रही हूँ। बन गया है माँ, अभी लेकर आती हूँ। और ये कहकर आयुषी अपनी सौतेली माँ रेखा के लिए खाना ले गई। आयुषी की माँ की मौत जब वो 2 महीने की थी तभी हो गई, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। पर रेखा आयुषी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रेखा के खुद भी 2 बच्चे थे जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी, और ये सब देखकर आयुषी को बहुत दुख हुआ करता था। खाना आने के बाद रेखा और उसके दोनों बच्चे खाना खाने लगे, पर खाने में नमक कम था। इस पर रेखा ने कहा, ये कैसा खाना बनाया है? इसमें तो नमक ही नहीं है। पर मैंने तो माँ नमक डाला था, कम रह गया होगा, आप ऊपर से डाल लीजिए। अच्छा, तो तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक तो सही से खाना नहीं बनाती, ऊपर से जवान लड़ाती। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। और ये कहकर उसने आयुषी की पिटाई कर दी, जिससे आयुषी बहुत ज्यादा रोई। और उस दिन रेखा ने उसे खाना भी नहीं दिया। जब शाम को आयुषी के पिता राकेश घर आए तो अपनी बेटी को दुखी देखकर उससे कहा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या माँ ने तुमसे कुछ कहा? हाँ पिताजी, आज माँ ने मुझे बहुत मारा है। पर क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? तभी वहाँ पर रेखा और उसके दोनों बच्चे भी आ गए, और इस पर रेखा ने कहा, अजी मैंने इसे नहीं मारा है, मैं तो इसे समझा रही थी बस। ये मुझसे जवान लड़ाने लगी, जिस वजह से मैंने इसे एक थप्पड़ मार दिया। तो बताओ मैंने क्या गलत किया? भला मैं इसकी माँ हूँ? चलो कोई बात नहीं, पर आगे से मेरी बेटी पर हाथ मत उठाना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जल्दी से खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। और ये कहकर राकेश वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गलती रेखा के बच्चे करते थे और सजा आयुषी को मिलती थी। एक दिन रेखा के बेटे रोहन ने गलती से उसकी लिपस्टिक तोड़ दी। तभी वहाँ पर आयुषी किसी काम से आई, पर रोहन ने चालाकी से वो लिपस्टिक आयुषी को पकड़ा दी और रेखा को आवाज लगाते हुए कहा, माँ जल्दी आइए, देखिए इसने ये क्या किया। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो तुमने किया है ना? तभी वहाँ पर रेखा आ गई और लिपस्टिक को टूटा हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, और वो आयुषी से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरी लिपस्टिक तोड़ी? रुको, आज तुम्हारे पापा को ही आने दो। बहुत कहते हैं ना कि मेरी बेटी पर हाथ मत उठाया करो। आज उन्हीं को बताऊंगी कि उनकी बेटी क्या करतूतें करती है। पर माँ मैंने तो ये किया ही नहीं, ये तो रोहन ने किया है। अच्छा, तो तू मेरे बेटे पर उंगली उठा रही है, तेरी इतनी हिम्मत? और ये कहकर उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। जब शाम को राकेश आया तो रेखा ने रोते हुए सारी बात बताई और उससे कहा, मैं तो आयुषी को अपनी सगी बेटी मानती हूँ, पर ये मुझे अपनी सौतेली माँ ही मानती है। मेरे साथ क्या करती है? ये सुनकर राकेश को भी गुस्सा आया और उसने आयुषी से कहा, बेटी तुम्हें इस तरह अपनी माँ के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिर ये तो तुम्हें अपनी सगी बेटी मानती है और उससे बढ़कर ही प्यार करती है। पर पिताजी मैंने तो इसे तोड़ा ही नहीं, इसे तो रोहन ने तोड़ा था। नहीं पिताजी, ये झूठ बोल रही है, मैं भला माँ की चीज क्यों तोड़ूंगा? ठीक है, तुम लोग शांत हो जाओ, पर आगे से मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आयुषी तुम समझदार हो। इसके बाद राकेश वहाँ से चला गया और रेखा और रोहन बहुत खुश हुए। पर अब आयुषी अपनी सौतेली माँ से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी और वो उसे सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था जब तक उसके पिता को असलियत का पता नहीं लगेगा वो उस पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे और ना ही उसे अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से छुटकारा मिल पाएगा। और एक दिन की बात है
ज्योति और रोहन खेल रहे थे। तभी अचानक रोहन ने ज्योति को धक्का मार दिया, जिससे ज्योति के सिर से खून निकलने लगा। पर इस पर भी रोहन ने वही किया और रेखा से कहा, माँ, ये सब आयुष ने क्या किया है? इसने ही ज्योति को धक्का मारा। जिससे रेखा को बहुत गुस्सा आ गया, पर ज्योति ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये सब रोहन ने किया है। इसमें आयुषी दीदी का कोई दोष नहीं है। तुम तो शांति रहो, तुम इसकी तरफदारी मत करो। आज तो मैं इसे अच्छी तरह बताकर ही रहूंगी। और ये कहकर उसने एक डंडा उठाया और आयुषी की खूब पिटाई की और फिर राकेश को फोन करके घर पर बुलाया। जिसके बाद राकेश पहले ज्योति को दवाई दिलवा कर आया और फिर घर आ गया। घर आने पर रेखा ने राकेश से कहा, आपने देख लिया ना आयुषी ने ज्योति के साथ क्या किया। अब बताइए, मैं गलत हूँ या ये? आयुषी, आज तो तुमने हद पार कर दी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। पर पिताजी, मैंने तो ये किया ही नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने ये नहीं किया? मेरे पास सबूत है, मैं अभी लेकर आती हूँ। और ये कहकर आयुषी अपने कमरे में जाती है और फोन निकाल कर लाती है। वो फोन रेखा का ही था। अपना फोन देखकर रेखा काफी हैरान हुई। इसके बाद आयुषी ने उस फोन में अपने पापा को एक वीडियो दिखाई। जब राकेश ने वीडियो देखी तो राकेश बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वीडियो में रेखा आयुषी को बुरी तरह मार रही थी, जबकि गलती रोहन कर रहा था। ये सब देखकर राकेश ने रेखा को जोरदार थप्पड़ मारा और उससे कहा, मेरे मना करने के बाद भी तुमने मेरी बेटी को इतना मारा। और रोहन, तुम्हें तो मैं बाद में ही देखूंगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रेखा। तुमने तो सौतेलीपन का सारा रूप ही दिखा दिया। पर मैंने किया क्या है? इस पर राकेश ने उसे वीडियो दिखाया, जिसे देखकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। और वो वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि आयुषी ने ज्योति के साथ मिलकर बनाई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी भी हाथ नहीं उठाया करूंगी। नहीं, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम अपने बेटे को ले जाओ, बेटियों को मैं रख लूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद आयुषी को बहुत प्यार करूंगी। पिताजी, आप माँ को माफ कर दीजिए। मैं बस इन्हें यही समझाना चाहती थी कि भले ही मैं सौतेली हूँ, पर मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर राकेश ने रेखा को माफ कर दिया और रेखा ने भी आयुषी से माफी मांगी। और अब वो आयुषी को अपनी बेटी की ही तरह प्यार करने लगी।